तो अभी तक आपने देखा कि रेड स्कल एंड उसके टीम से ब्रेन वॉश होने के बाद डेडपुल सारे सुपर हीरोज को मार देता है। पर इन्हीं में से एक और सुपर हीरो यानी ग्वेनपुल डेडपुल को बता देती है कि उसे अब तक ब्रेन वॉश किया जा रहा था और सच्चाई पता चलते ही डेडपुल निकल पड़ता है उन सुपर विलेंस को मारने के लिए। अब आगे डेडपुल कई सारे सुपर विलेंस को मार चुका है, जिनके डेड बॉडीज के सामने खड़े होके वेट कहने लगता है, तुम लोग मेरे लाइफ में बहुत देर से आए हो। तुम एक ही इंसान हो दो पार्ट में, एक मैकेनिकल एंड दूसरा फ्लैशी, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि कभी कभी ये मिक्स हो जाता होगा, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में तुम कौन हो। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हें काट के सब शुरू से शुरू करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड स्कल अपने सारे टीम मेंबर्स को ऐसे टफ सिचुएशन में भी शांत रहने के लिए कह रहा है। बेशक डेडपुल अब सुपर विलेंस के कंट्रोल से बाहर आके उन्हें ही बड़े बेरहमी से मार रहा था, पर रेड स्कल को अभी भी ऐसा लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उसने अपने बेस्ट एजेंट्स को डेडपुल को मारने के लिए भेजा था और इन्हीं में से एक किलर ऐसा था जो कई ज्यादा खतरनाक था। तभी हम डेडपुल को कार्नेज के साथ एक ट्रेन स्टेशन में भिड़ते हुए देखते हैं। डेडपुल को पता था कि कार्नेज उन विलेंस के टीम में नहीं था जिन्होंने डेडपुल को ब्रेन वॉश किया था, तो इस वजह से डेडपुल कार्नेज को मारना नहीं चाहता था। जो सुनते हुए कार्नेज कहने लगता है कि तुम पूरी तरीके से गलत हो वेट, वो सारे विलेंस जिनके तुम कंट्रोल में थे वो मेरे पास आए थे भीख मांगने के लिए ताकि मैं तुम्हें मार दूं। डेडपुल अपना वॉच देखता है एंड कहता है तब तो यही सही वक्त है। तभी वहां से एक एक्सप्रेस ट्रेन बिना रुके पास होता है, जिसकी वाइब्रेशन एंड साउंड कार्नेज को बर्दाश्त नहीं होता, जिस पे डेडपुल कहता है मैं जानता था कि ये ट्रेन अभी यहीं से निकलेगी और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी आवाज तुम्हारे रुई जैसे कानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी वाइब्रेशन की वजह से कार्नेज क्लीटस कैसिडी के बॉडी को छोड़ देता है। तब नीचे पड़े क्लीटस के फेस को देख के डेडपुल कहने लगता है कि कितना मासूम है ये चेहरा, ऊपर से तुम नंगे हो। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, पर तुम्हें ये ट्रेन तो पकड़नी ही होगी। अब ऐसा कहते ही डेडपुल क्लीटस को चलती ट्रेन पे दे मारता है। इसके बाद डेडपुल फायर बॉम्ब रेडी करते हुए कार्नेज से कहने लगता है कि आज तक तुम दोनों ने कितनी मासूम लोगों की जान ली होगी, तो मेरे हिसाब से इतनी जान लेने वालों की जीने का कोई हक नहीं। और तभी डेडपुल उस सिम्बायोट को वहाँ पे जला के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ऐसे ही डेडपुल एक एक करके कई सारे विलेंस को मारना शुरू कर देता है। पीछे से रेड स्कल ये कह रहा होता है डेडपुल अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जो भी साइंटिस्ट या सॉर्सरर्स ने डेडपुल को एक हत्यारा बनाया, जिन्होंने डेडपुल को हमेशा सच्चाई से दूर रखा, वो लोग अब डेडपुल के हाथों मर रहे हैं। उन्होंने वेड को ये एहसास दिलाया कि दुनिया उतनी ही मजाकिया है जैसा वेड को हमेशा से लगता आया, पर सच्चाई बहुत ज्यादा अलग और डरावनी थी। तब हम डेडपुल को लीपर एंड बुलजाई के साथ किंगपिन के ऑफिस में लड़ते हुए देखते हैं। तभी डेडपुल उनसे कहता है कि शायद तुमने नोटिस नहीं किया, तुम्हारा बॉस वहाँ पे मरा पड़ा है। जिस पे बुलजाई कहता है किंगपिन बस एक बहाना था वेट, मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है तुम्हें मारने के लिए। नीचे पड़ा डेडपुल जवाब में कहता है कि बेशक तुम दोनों ने एक साथ टीम अप किया मुझे मारने के लिए, पर इसके बाद क्या? मैं दावे से कह सकता हूँ कि पैसों के मामले में तुम लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। अगले ही पल डेडपुल उन दोनों पे गोलियां बरसाना शुरू करता है, जिससे बचते हुए बुलजाई कहता है चाहे तुम कितनी भी तेजी दिखा लो वेड, पर अपने जोक्स के बीच तुम जरूर स्लो होगे। जिस पे डेडपुल हंसते हुए कहता है तुम मुझे ऐसा कह रहे हो जबकि तुम खुद अपने सर पे एक टारगेट का साइन लिए घूमते हो। अब ऐसा कहते ही डेडपुल उसी टारगेट पे शूट करता है। बुलजाई को मारने के बाद उसके चेन को डेडपुल लीपर पे फंसाता चला जाता है एंड उसके दूसरे हिस्से को वो खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिस वजह से लीपर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। आगे हम डेडपुल को बाकी विलेंस को मारते हुए देखते हैं। तब रेड स्कल आगे बताता है कि डेडपुल का ये काम सब में उम्मीद लाया, सबके लिए डेडपुल अब फिर से एक हीरो है। पर ये लोग ये नहीं जानते कि जिस कैंसर ने एवेंजर्स की जान ली वो डेडपुल खुद है, और जल्द ही वो उनसे मिलने वाला है जिन्होंने डेडपुल से ये सब करवाया। अगले सीन में हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जो एक होलोग्राफिक फॉर्म में मैग्नेटो से मिलने आया था। तब वो मैग्नेटो से कहता है डेडपुल को कम मत समझो, इवन तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा डेडपुल से लड़ना।
मैं अपने मैजिक के थ्रू अर्थ से कहीं दूर एक रियल में आके छुपा हूँ। एबोमिनेशन भी कहीं भाग चुका है। वही तुम हो जिसने खुद उसे इनवाइट किया है। तुम तो उससे लड़ने के हालात में भी नहीं हो। जिस पे मैग्नेटो कहता है सही कहा तुमने, मैं अब इस टीम को छोड़ रहा हूँ। तब आगे डूम कहता है ठीक है फिर, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं महान मानता था, पर आज तुम एक बेवकूफ की मौत मरने जा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि डेडपुल बिल्कुल मैग्नेटो के पीछे अपने तलवार लिए खड़ा है। तभी मैग्नेटो डेडपुल की तरफ एक पिन ड्राइव फेंकते हुए कहता है कि रेड स्कल और उसकी पूरी टीम एक सेंचुरी में है और उन सब की इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस पिन ड्राइव में मिल जाएगी। डेडपुल जानना चाहता है कि मैग्नेटो ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने रेड स्कल का साथ दिया। जिस पे मैग्नेटो कहता है कि मुझे लगा कि इन विलेंस का साथ देके मैं अपने म्यूटेंट्स को बचा सकता हूँ, पर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ सही कर सकता है। जिस पे डेडपुल कहता है कि सब कुछ सही कैसे हो सकता है मैग्नेटो, तुमने उन हीरोज को मार दिया, सारे एक्समैन एंड इवन सारे यंग एक्समैन को भी। जिस पे मैग्नेटो कहता है ये मैंने नहीं, तुमने किया वेड। जवाब में डेडपुल कहता है तब तो हम दोनों को ही इस सच्चाई की आदत डाल लेनी होगी। अगले सीन में हम डेडपुल को देखते हैं जो रेड स्कल के उसी सेंचुरी के पास स्कल के सारे डिफेंस को सब्जियों की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा था। मेंशन के अंदर क्रॉसबोन्स रेड स्कल को समझाता है कि उन्हें बचने के लिए और भी सेफ लोकेशन पे जाना होगा। जिस पे स्कल कहता है मैं अब और नहीं छुपूंगा, मैं उन बुज़दिलों की तरह ना भागूंगा और ना डरूंगा। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल वहाँ पे पहुँच चुका है एंड वो स्कल के गेट के सामने खड़े होके कहने लगता है बोन्स एंड स्कल, तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो। डेडपुल के हालात को देख के क्रॉसबोन्स को ये नहीं लगता कि वेड अब और लड़ पाएगा, तो उसे हराना तो 2 मिनट का काम होगा। जिसे देखकर टास्कमास्टर कहता है मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। इन लोगों ने वेड के साथ जो भी किया ये तो होना ही था। अगले ही पल क्रॉसबोन्स डेडपुल पे फायरिंग करना स्टार्ट करता है और दूसरी तरफ रेड स्कल टास्कमास्टर के गले को पकड़ के ये कहने लगता है तुम में हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। डेडपुल क्रॉसबोन्स के गुस्से को देख के उससे कहने लगता है इतना गुस्सा, मैं अभी तुझे शांत करता हूँ। तुझे मारते ही सबसे पहले मैं अपने ट्विटर से तुझे ब्लॉक करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ स्कल टास्कमास्टर के गले को तोड़ चुका था और अगले ही पल डेडपुल भी क्रॉसबोन्स के गले पे चाकू मार देता है और तब डेडपुल एंड रेड स्कल आमने सामने होते हैं। डेडपुल के वार करने से पहले ही स्कल उस पे वार करता है और उससे कहने लगता है जो तुमने ये किया वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है वेड। अगर तुम इस लड़ाई को जीत भी जाओ तब भी तुम ये कैसे मान लोगे कि ये सब कुछ सच है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा प्लान इतना ही था। तुमने सारे हीरोज को मारा, तुमने सारे विलेंस को मारा और ये दोनों ही हमेशा से मेरे लिए रुकावट रहे और इन सबको मार के तुमने मेरा ही काम आसान कर दिया और यही मेरा प्लान था। घायल हालात में डेडपुल नीचे पड़ा है जिससे स्कल आगे कहता है तुम्हारा हर एक एडवेंचर, तुम्हारी सारी जीत, तुम्हारी पूरी दुनिया मैंने बनाई है, जिनमें से सिर्फ एक ही चीज असली थी, सारे मौत और सारे दर्द। रेड स्कल आगे कुछ कहता पर तभी डेडपुल टास्कमास्टर के शील्ड से उसके गले को काट देता है, ये कहते हुए कि मौत और दर्द मेरे पुराने दोस्त हैं। नीचे गिरा हुआ स्कल का कटा सर वेड से पूछने लगता है सच बताना डेडपुल, क्या तुम यही चाहते थे? क्या इन सब के बाद भी तुम सच्चाई को मान पाओगे? जो तुमने किया क्या वो अपनाने के लायक भी है? जिस पे डेडपुल कहता है कि यही असलियत है और यही असलियत होनी चाहिए। ये दुनिया खराब नहीं है और ना ही हीरोज। जिसके जवाब में स्कल आगे कहता है हीरोज के दौर अब खत्म हुए, तुमने उन्हें खत्म किया और इस बात से तुम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। अब कभी भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। तुम तो अभी तक ये भी नहीं जानते कि मुझे मारने में तुम कामयाब हुए कि नहीं। अपना मास्क उतारते हुए डेडपुल जवाब देता है कि हो सकता है कि मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कई विलेंस छुपे होंगे। और रही बात तुम्हारी, तो मैं सबको मारने के बाद वापस चेक करने जरूर आऊंगा कि तुम मरे हो कि नहीं। ये अच्छी बात है कि अब कोई भी हीरोज नहीं रहे, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ वो हीरोज की बस की बात नहीं। तो दोस्तों ये था वीडियो डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन की कॉमिक स्टोरी के ऊपर, जहां डेडपुल का ब्रेन वॉश किया गया और उसे भेजा गया अपने ही दोस्तों को मारने की मिशन पे। बेशक वेड ने सारे सुपर हीरोज को मारा, पर तब भी उसने अपने मोरल्स नहीं भूले। दुनिया चाहे कितनी भी दर्दनाक और डरावनी क्यों ना हो, वो निकल पड़ा उसी दुनिया को अपना बनाने। आपको ये पूरा सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।